जैसे कि एक फेमस गीत के बोल है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो जब माता का बुलावा आता है तो फिर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी माता के दर्शन के लिए चले आते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ इस यात्रा के सहभागी बनिए। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। यह यात्रा शुरू होती है जम्मू के पास छोटे से शहर कटरा से, जो कि त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियों में बसा है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। कटरा के लिए सभी मेजर सिटीज से बस और रेल सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं आप जम्मू तक फ्लाइट से भी आ सकते हैं, जहां से आप बाय रोड कटरा पहुंच सकते हैं। हाल ही में जम्मू से माता वैष्णो देवी श्राइन के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी स्टार्ट हो चुकी है, जिससे आप जम्मू से डायरेक्ट सांची छत तक जा सकते हैं और वहां से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं आप कटरा से अगर यात्रा स्टार्ट करते हैं तो कटरा के बस स्टैंड के पास ही श्राइन बोर्ड का काउंटर बना हुआ है, जहां से आप यात्रा पर्ची ले सकते हैं और RFID कलेक्ट करके आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। इस RFID को लेने के बाद आपको विदिन 6 आवर्स में एंट्री पॉइंट्स को क्रॉस करना होता है, अदरवाइज उसके बाद ये RFID वैलिड नहीं होता है। RFID की सुविधा आपको कटरा बस स्टैंड और ताराकोटे मार्ग के एंट्री पॉइंट पे भी मिल जाती है। कटरा से पहले एक ही रूट से यात्रा होती थी, जो कि ट्रेडिशनल रूट था। इस रूट में बाणगंगा और चेक पॉइंट्स आते थे। उसके बाद अर्धकुमारी, सांची छत होते हुए भवन तक पहुंचा जा सकता था। वहीं अब कटरा से एक नया रास्ता बन गया है, जिसे ताराकोटे मार्ग कहा जाता है। इस रास्ते से ट्रैक करके आप काफी आसानी से भवन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस रूट पे हॉर्स और पोनी को अलाउ नहीं करते हैं और ये रूट कंपैरेटिवली इजी रूट है। रास्ते में जगह जगह पर रिफ्रेशमेंट के लिए स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहीं भोजनालय भी हैं, जहां पे आप राजमा चावल का आनंद ले सकते हैं। वैष्णो देवी की महिमा से कोई अनजान नहीं। त्रिकुट पर्वत पर गुफा में मां साक्षात महाशक्ति, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती की पिंडी के रूप में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी 3 देवियों सरस्वती जी, महाकाली जी और महालक्ष्मी जी हैं, जो कि दुर्गा जी का ही रूप है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से वैष्णो देवी मंदिर में स्थापित तीनों देवियां सती जी का ही प्रतिनिधित्व करती है। इन्हें महाकाली या पार्वती जी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाणगंगा के स्थान पे माता ने बाण मार के धरती से गंगा प्रकट की थी और उसी गंगा के जल में अपने बाल धोए थे। बाणगंगा के बाद अगला पड़ाव आता है चरण पादुका का। ऐसा मानना है कि यहाँ पर माता रानी के पद चिन्ह है। इसके बाद आता है अर्धकुमारी की गुफा। इस गुफा में माता रानी ने 9 मास तक रह के तपस्या की थी। इसे गर्भ जोन भी कहा जाता है। माता के दर्शन करने के बाद भवन से थोड़ा दूरी पर ही भैरव घाटी है, जहां पर भैरव बाबा का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं होती। भक्त माता की पवित्र गुफा के दर्शन करके भैरव के दर्शन करते हैं। वहीं अर्धकुमारी से यात्रियों के लिए एक और सुविधा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जिससे कि आप भवन के पास तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन बुकिंग कराना जरूरी होता है। उसमें आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल से भवन तक जा सकते हैं। यात्रियों के लिए भवन से भैरव बाबा टेम्पल तक रोपवे की फैसिलिटी भी स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि यात्रियों का समय भी बच जाता है और यात्रा भी सुगम हो जाती है। इसके लिए यात्रियों को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होता है और आप यहाँ पे आके भी टिकट ले सकते हैं। वहीं कटरा से सांची छत तक हेलीकॉप्टर सर्विस है। यदि आपको ये सर्विस अवेल करना है तो आपको एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करके आना है। वहीं अकोमोडेशन की बात करें तो कटरा में सारे कैटेगरी के रूम आपको मिल जाएंगे। यदि आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो एडवांस में बुकिंग करके ही आए।
वैसे यहाँ पे रुकने के लिए बेस्ट वेस्टर्न होटल काफ़ी अच्छा है और यह बस स्टैंड से काफ़ी नज़दीक भी है। वैसे तो माँ वैष्णो देवी का मंदिर भक्तों के लिए वर्ष भर खुला रहता है, पर अगर उपयुक्त समय की बात करें तो सितंबर, अक्टूबर और फरवरी मार्च मंथ काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ विजिट करने के लिए। माँ वैष्णो देवी की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। इतना लंबा और कठिन ट्रैक करने के बाद मुख्य मंदिर तक पहुंचने पर भक्ति और जीवंत सकारात्मकता की भावना वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है, जिससे यात्रा की सारी थकान दूर हो जाती है। कहते हैं, जो माँ शेरावाली के चरणों में झुक जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और दुर्गा माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।